जो आप लोग खुश होकर ताली बजाएं। और सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आज हम तमाम देशवासियों 15 अगस्त एक राष्ट्रीय फेस्टिवल के तौर पे मनाने जा रहे हैं। और मैं मेरे पीछे बैठे तमाम शिक्षक और हमारे गार्जियन तुल्य अभिभावक को मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूँ एक बार पुनः फिर से इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पे। विगत वर्ष से सोच रहा था कि हमारे विद्यालय आदर्श विद्यालय बने। और हमारे गांव गरीब का गांव है। हमारे गांव में अति पिछड़ा वर्ग के लोग वास करते हैं। तो बस एक ही उपाय है हमारे गांव को विकास की तरफ ले जाने के लिए, वो है हमारे गांव का शिक्षा। अगर हमारे गांव का शिक्षा सुदृढ़ हो गई है तो हमारे देश का कोई लाल नहीं है जो हमको नीचे कर सकता है। मैं आंख मूंद कर अब दावा करता हूँ कि हमारे देश सैन्य बल में बहुत पीछे था। अब इतिहास के अध्याय में लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है? क्योंकि हम लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो गए हैं और हमारे देश का विकास रुक चुका है। जिसमें आता है 2-3-4 दिन तक काफी ठंडी रहता है और उसके बाद गर्मी आ जाता है और लोग त्राय करके बेबस हो जाते हैं कि हम लोग हवा खाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो उसी तरह हमारे देश का विकास रुक चुका है। क्यों रुक चुका है? हम अपने आप को समझते नहीं हैं। क्योंकि प्रत्येक वर्ष महीने में 6 महीने में प्रत्येक बार लेकिन विकास का कोई प्रचार नहीं होता है, जिस वजह से हमारा देश आज भी पीछा है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग काफी मेहनती हैं, लगनशील हैं। आप लोग धन मन से पढ़िए और हमारे जितने भी टीचर हैं ये सब पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं। क्योंकि बीपीएससी कंप्लीट करके आए हैं। तो आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप लोग जो पढ़ा रहे हैं ईमानदारी पूर्वक पढ़ें। और मैं भैया सर को तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा जो आज मुझे इस स्टेज पे मौका दिया है। मैं इन्हें पुनः फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा। और मेरे पीछे जितने भी टीचर लोग हैं मैं इनसे बार नहीं 1000 बार विनती करूंगा कि हमारा जो अति पिछड़ा का जो है आप हमारे जीएसटी के रूप में आप रुपया अपना जेब में लेते हैं तो जेब का रुपया जेब में मत रखिए। हमारे बच्चे को उस रुपया के बदले एक सुदृढ़ शिक्षा दीजिए ताकि हमारा देश का बच्चा तरक्की करे, विकास करे, हर एक क्षेत्र में नाम हो। ताकि और मैं चाहूंगा कि हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय बने। तो आदर्श विद्यालय कैसे बनेगा आप लोग बताइए। आप लोग को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सबको पढ़ाने से आदर्श विद्यालय नहीं बनेगा। जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आदर्श विद्यालय नहीं बनेगा। और ये बात गार्जियन को समझना पड़ेगा। नहीं खाएंगे, नहीं कपड़ा पहनेंगे, लेकिन हमारे बच्चा को क्या जरूरत है वो देंगे। और हमारे गांव की स्थिति ये हो चुकी है कि पिता सुबह काम करने के लिए जाते हैं, कब बच्चा सोया रहता है तब, पिता आते कब है, फिर रात में बच्चा सो जाता है तब। क्योंकि उससे विकास नहीं होगा, कमाने के चक्कर में विकास नहीं होगा। हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, इससे किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है। और गार्जियन को ये बात समझना होगा। और मैं टीचर से विनती बार कर रहा हूँ कि हो सकती है मेरे गाँव की जितने भी गार्जियन हैं थोड़ी सी अनपढ़ हैं, समझने में उन्हें भूल चूक है, तो आप भी गार्जियन बनिए। और आप गार्जियन बनकर उस बच्चा को इस तरह से पढ़ाइए, इस तरह से पढ़ाइए कि हमारे गांव का विकास हो, आपका नाम हो। और ये राज्य में मेरा जगदीशपुर उत्तर मध्य विद्यालय एक सुनहरे पन्ना पे लिखे जाए ताकि हमारा देश गर्व से प्रफुल्लित हो जाएगा कि जगदीशपुर का इस पावन धरती पे भी भैया सर नाम का एक प्रिंसिपल है और उनके कमांडेंट में सभी लोग वर्क कर रहे हैं और काफी बेहतर वर्क कर रहे हैं।
और बोलने के लिए शब्द कम नहीं पड़ सकता है, लेकिन टाइम जरूर कम पड़ सकता है। और आज चूंकि बहुत बच्चे बच्चियों का भीड़ लग चुका है, तो मैं चाहता हूँ नारी सशक्तिकरण ऐसा देश चाहिए, देशद्रोही मुक्त देश चाहिए, शिक्षा से भरा देश चाहिए, ताकि हमारे देश में गंगा जमुना सरस्वती का तीनों का संगम जब निकला हमारे देश के तमाम बच्चे खूबसूरती से देखें। और मैंने ये पंखा ये गिफ्ट नहीं कह सकते हैं, इसे गिफ्ट नहीं कह सकते हैं, बस आप लोग का पढ़ाई देखकर मुझे थोड़ा सा लालसा हुआ कि मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ता था और पहले के टीचर और अभी के टीचर में बहुत अंतर हो चुका है। तो मैंने ये जो आप पंखा देख रहे हैं, मैं मेडल भी दे सकता था, मैं शील्ड भी दे सकता था, लेकिन शील्ड और मेडल इस वजह से नहीं दिया, वो सिर्फ ऑफिस के कटखरे में शोभ था। मैंने सोचा ये पंखा दूंगा तो सबका यूज हो जाएगा। और आज ये पंखा देकर भैया सर से निवेदन करूंगा कि ये गरीब का बस्ती है सर, आप इसको जितना बेहतर शिक्षा दे सकते हैं उतना बेहतर शिक्षा दीजिए। इसे क्या पता, ये जो बैग लेके आप लोग आते हैं ना, बैग लेके पढ़ने के लिए आते हैं ना, कान खोल के सुनिए, मैं बहुत अच्छा बात बताने जा रहा हूँ। आप बैग लेके आते हैं, बैग में क्या क्या चीज लेके आते हैं? कॉपी, कलम और पेंसिल, और कुछ लाते हैं? क्या लाते हैं? अगर कोई बता देंगे तो मेरे तरफ से 500 रुपया इनाम। देखिए, आप अंदर की बात नहीं समझ रहे हैं, आप बैग में अपने माता पिता का सपना लेके आ रहे हैं। उस बैग में आपके माता पिता का सपना है कि ये बैग मेरे बेटा लेके जा रहे हैं, पढ़ लिख कर फिर बड़े आदमी बनेंगे। उनको ये सपना है। बैग में तो हाथ में भी ऐसे टांग के लेके आते हैं कॉपी कलम, लेकिन सपना देते हैं। तो आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, फिर मिलेंगे। तब तक बहुत बच्चे का धीरा, फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। नारी सशक्तिकरण जिंदाबाद।